हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और लास्ट लेक्चर में कीटोन्स तक जो है हम लोग कर चुके थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बड़ा सा टॉपिक है, तकरीबन 2 लेक्चर्स लग जाएंगे इसका नॉमेनक्लेचर के लिए। फंक्शनल ग्रुप इसके लिए हुआ C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पे। अब इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे ना लिखें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी को सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि ऐसा लिखने का वजह क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप सिग्मा 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 पाई, अगल बगल 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म में होता है इसलिए वैसा दिखाया गया है। जनरल रिप्रेजेंटेशन तो RC डबल बॉन्ड OH लिखा जाएगा, या फिर इसी को RCOOH लिखा जाएगा, या इसी को RCO2H लिखा जाएगा। यही बात है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है अल्डिहाइड की जैसा CnH2n+1 COOH, जहाँ N शुरू होगा 1 से नहीं 0 से, ऐसा। कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जहाँ से उपलब्ध हो रहा है, जहाँ से वह पाया जा रहा है, जहाँ से मिलता है, जहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस सोर्स के आधार पे कॉमन नेम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल तो पता चलेगा। तो कॉमन नेम लिखने का कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं, रटना होगा क्योंकि सबका अलग अलग है जो उसके सोर्स के आधार पे है। IPAC नेम लिखने का तरीका है कि अल्केन का ई हटा दो और ओइक एसिड लगा दो तो हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। अब चूंकि फिर से यहाँ देखोगे कि यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट, तो यह हमेशा रहेगा कहाँ, टर्मिनल पोजीशन पे, किनारे, और हमेशा ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन या ऑलवेज गेट फर्स्ट लोकेंट। और नंबरिंग करते वक्त हमेशा 1 इसी को किया जाएगा यदि ज़रूरत है तो, इफ़ नीडेड, और नहीं ज़रूरत है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल पोजीशन पे हमेशा होगा, ज़रूरत पड़ने पर 1 नंबर हमेशा इसी के कार्बन को किया जाएगा, मतलब जो COOH का कार्बन है उस कार्बन को। 1 नंबरिंग के लिए यहाँ सोचना नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसके लिए। तो हाँ, एक बात और कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कई बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ना कई बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे इसमें होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि इसमें केवल एक COH ग्रुप होगा पर मॉलिक्यूल, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसमें ऐसा 2 COH होगा पर मॉलिक्यूल। अब इसके अलावा इन दोनों में फिर एरोमेटिक एसिड्स भी आ जाएगा, मोनो और डाई दोनों में एरोमेटिक एसिड्स भी आएंगे। इसी में सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आ जाएंगे। तो ऐसे कई आधार है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक नंबर ऑफ COH के आधार पे कि पर मॉलिक्यूल ऐसा एक ग्रुप है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब इन दोनों में फिर एरोमेटिक भी हो सकता है कि एरोमेटिक रिंग में एक COOH है, 2 COOH है, और सब्सटीट्यूटेड कि COOH के अलावे कोई ग्रुप उसमें हो सकता है, तो फिर उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर इसी में अनसैचुरेटेड एसिड भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, ऐसे करके कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखेंगे, फिर इसी में साइक्लिक कंपाउंड के लिए आएगा। मतलब बहुत बड़ा, हम बोले कि 2 लेक्चर चलेगा या मतलब चलेगा। इसी में फिर साइक्लिक भी आ जाएगा। तो शुरुआत करें, HCOOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH। बस अभी डायरेक्ट हम लोग केवल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड, नॉर्मल जो होते हैं वे सभी। तो ये 3 कार्बन, फिर यहाँ से चले 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 COOH, इसी में फिर 5 कार्बन। तो देखो इतना अलग से नहीं, अब डायरेक्ट ऐसे करके लिखते जाएंगे, समझते जाओगे। 3 कार्बन 4 5, वैसे 6 कार्बन रहेगा तो CH2 का होल 4 COOH। वैसे 7 कार्बन हो सकता है, CH3, या 7 नहीं 6 के बाद 8 होता है, CH2 का होल 6 COOH। ऐसे सबका पहले कॉमन नेम, जो किस आधार पे है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे कि कहाँ से वह अवेलेबल हो रहा है। जैसे यहाँ एक कार्बन के एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, तो यह जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, फॉर्मिका से, जिसका मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटी। और लाल चींटी के डंक में पाया जाता है यह एसिड। तो लाल चींटी के डंक में पाया जा रहा है, और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। दैट्स वाई इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। कैसे, तो यह भी एक लैटिन वर्ड एसिटम से आया है, जिसका मतलब होता है विनेगर। विनेगर जानते होगे, सिरका जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसका यूज भी जान रहे होगे। खट्टा खट्टा एसिड है तो खट्टा तो होगा ही, पानी के जैसा है, कलरलेस, स्वाद में खट्टा। जनरली इसका इस्तेमाल फास्ट फूड में, सलाद वगैरह में लोग करता है। जैसे चाउमीन वगैरह कभी खाए होगे तो देखना हुआ, चाउमीन भूनते समय क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट बोतल जैसे लगेगा कि उसमें पानी डाल रहा है, पानी नहीं रहता है, एसिटिक एसिड का 5% सॉल्यूशन होता है, जिसे विनेगर कहते हैं। तो विनेगर आया है एसिटम, और एसिटम चूँकि एक लैटिन वर्ड है तो उसी से इसका नाम डिराइव करके कर दिया गया एसिटिक एसिड। तो एसिटम हुआ विनेगर, और देखा गया कि इसमें यही वाला एसिड पाया जाता है, इसलिए एसिटम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। एसिटम यहाँ एक लैटिन वर्ड है। वैसे ही 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, प्रोपियोनिक एसिड। अब ये कहाँ से आया है, तो एक ग्रीक वर्ड आया है प्रोपियन से। हाँ, प्रोपियन जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब फैट्स के रूप में जो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें से सबसे पहला यही था जिसे आइसोलेट किया गया था फैटी एसिड के रूप में। इसीलिए फर्स्ट फैटी एसिड मतलब प्रोपियन, ग्रीक वर्ड, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। वैसे यहाँ आ जाओ, 4 कार्बन है, ये कहलाता है ब्यूटायरिक एसिड। अभी ब्यूटायरिक आया है ब्यूटायरम वर्ड से, और इस ब्यूटायरम का मतलब होता है बटर। ब्यूटायरम जो है यहाँ एक लैटिन वर्ड हुआ, तो ब्यूटायरिक एसिड नाम पड़ा क्यों, ब्यूटायरम से, क्योंकि ब्यूटायरम बटर में ही पाया जाता है, और बटर को लैटिन भाषा में हम लोग ब्यूटायरम कहते हैं। दैट्स वाई ब्यूटायरिक एसिड। और ये सभी अलग अलग भाषा क्यों है, तो अलग अलग भाषा जो उस समय लोग इसको आइसोलेट किए,
जो जिस भाषा को जानते थे उस हिसाब से उसका नाम रखे। अब हम लोग के समय में, अभी के समय में कोई ऐसा एसिड खोजे और जो हम लोग का लिपि है, हिंदी का कोई जानकार हो वो खोजे तो उसका नाम देवनागरी में ही रखेगा, तो हम लोग वही जानेंगे। तो लैटिन, ग्रीक अलग अलग लिपि के आधार पे है, भाषा के आधार पे। इसका 5 कार्बन है ना, 3, 4, 5। तो इस 5 कार्बन वाले का है वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड इज कॉमन नेम। यह भी जो है एक लैटिन वर्ड वैलेरियाना से आया है, वैलेरियाना से आया है, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और उसमें ही पाया जाता है। प्लांट जिसके सुंदर से फूल होते हैं और उसमें जो है यह एसिड पाया जाता है। तो चूँकि इस प्लांट का नाम है वैलेरियाना, इसलिए इसका नाम पड़ गया वैलेरिक एसिड। सबका लास्ट में देखोगे IC लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक होता है ना, इसीलिए सबका लास्ट में IC लगा दिया गया है सबका। वैसे यहाँ 6 कार्बन, 4, 5, 6, इसे कहते हैं कैप्रोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? कैप्रोइक एसिड। हाँ, जो कि लैटिन वर्ड कैपर से आया, जिसका मतलब गॉट, बकरा। ये भी एक लैटिन वर्ड कैपर से आया है, जिसका मतलब होता है गॉट, बकरा। तो उसमें पाया जाता है, इसलिए कैप्रोइक एसिड। वैसे यहाँ डायरेक्ट 8 कार्बन हो गया, 6, 7, 8। इसको कहते हैं कैप्राइलिक एसिड, और यहाँ भी कैपर से ही आया है, जिसका मतलब हुआ गॉट, लैटिन वर्ड है, सब उसी में पाया जाता है। इसलिए देखो यहाँ से सीरियल वाइज चला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6। अब 6 के बाद डायरेक्ट आ गया 8, 7 नहीं, क्योंकि 7 कार्बन के एसिड का वैसा कोई स्पेसिफिक कॉमन नाम होता नहीं है, नेचुरली वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं किसी के अंदर, इसीलिए उसका कॉमन नेम जो है हम लोग नहीं देखते। उन्हें मन में आएगा अब, क्योंकि अब इसके बाद ऐसे ही चलेगा इवन नंबर वाला। जैसे 4 के बाद 5, 6, 6 के बाद 7 कार्बन नहीं आया ना, डायरेक्ट 8 कार्बन आया। तो वैसे अब 10 कार्बन के लिए आएगा। देखो CH3 CH2 का होलेट COOH, फिर CH3 CH2 का होल 10 COOH। अब सारे इवन नंबर में आएंगे। CH3 CH2 का होल 12 COOH, CH3 CH2 का होल 14 CO, 20 कार्बन तक है। फिर CH3 CH2 का होल 16 COOH। वैसे ही CH3 CH2 का होल 18 COOH। यहाँ तक कॉमन नेम सबसे पहले सबका लिखें। ये 10 कार्बन, इसका है कैप्रिक एसिड। यहाँ से देख रहे थे ना, 6 का था कैप्रोइक, 8 का आया कैप्राइलिक, 10 का है कैप्रिक, और यहाँ भी वही चीज़ है, कैपर लैटिन वर्ड जिसका मतलब है गॉट। उसी प्रकार से 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन के एसिड का नाम है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड जो कि आया है लॉरस से। लॉरस एक लैटिन वर्ड है, लॉरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लॉरियल। तो लॉरिक एसिड लॉरस से आया। उसके बाद है मेरिस्टिक एसिड। मेरिस्टिक एसिड यह भी आया है एक लैटिन वर्ड से, मेरिस्टिकॉस। मेरिस्टिकॉस मेरिस्टिकॉस जिसका मतलब होता है फ्रैग्रेंट, सुगंध। तो अच्छा स्मेल होगा इसका, मेरिस्टिक एसिड का। तो मेरिस्टिकॉस
लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है फ्रैग्रेंट, सुगंध, उससे आया है। उसके बाद है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड यह एक लैटिन वर्ड पाल्म से आया है, पाल्म ट्री समझते हो, उसमें जो है एसिड अकर करता है। पाल्म का मतलब शायद बेर है, तो बेर खट्टा जो होता है स्वाद में पाल्मिटिक एसिड की वजह से, तो इसलिए इसका नाम हो गया पाल्मिटिक, क्योंकि पाल्म से आया है। उसी प्रकार से अगला है अस्टियरिक एसिड। अस्टियरिक एसिड जो आया है अस्टियर से, जिसका मतलब होता है सॉलिड फैट, कि जो तेल वगैरह है उस सब में जो फैट्स होते हैं बेसिकली उसमें यही सारे बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और सॉलिड फैट को हम लोग अस्टियर बोलते हैं और उसके रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया अस्टियरिक एसिड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और लास्ट में 20 कार्बन का है एरासिडिक एसिड, जो कि एक ग्रीक वर्ड से आया है एरासिस, जिसका मतलब होता है पीनट जो बादाम है उसमें पाया जाता है थोड़ा बहुत, इसीलिए। तो इस तरह से सबका नाम समझ गए ना। 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से आया, रेडेंट। 2 कार्बन एसिटिक एसिड एसिटम, विनेगर। 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियन, जिसका मतलब पहला फैटी एसिड। 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटायरम, जिसका मतलब बटर। 5 कार्बन वैलेरिक एसिड, वैलेरियाना, फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पाया जाता है। ये 6, 8 और 10 कैप्रोइक, कैप्राइलिक और कैप्रिक, ये तीनों का नेम डेरिवेशन सेम से है, कैपर से, जिसका मतलब गॉट, उसमें पाया जाता है। उसके बाद फिर 12 कार्बन का लॉरिक एसिड, जो लॉरस आया है, लॉरियल मतलब है उसका। 12 और 2 14 कार्बन मिरिस्टिक एसिड, जो मिरिस्टिकॉस से आया है, फ्रैग्रेंट, सुगंध। उसके बाद में लैटिन और ग्रीक वर्ड ही इस्तेमाल है बेसिकली। 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड, जो पाल्म ट्री से आया है। 18 कार्बन अस्टियरिक एसिड, अस्टियर, सॉलिड फैट। 20 कार्बन एरासिडिक एसिड, इसको क्या पढ़ेंगे, एरासिडिक एसिड या एराकिटिक एसिड जो भी है, तो एरासिस से आया है, जिसका मतलब हुआ पीनट जो होता है बादाम, उसमें पाया जाता है। तो देख लो सबका कॉमन नेम अलग अलग है, क्योंकि कॉमन नेम जो दिया गया है उसका नाम जो आया है वो सोर्स के आधार पे है, और ऐसे सबके सोर्स को जान पाना, याद रख पाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग कॉमन नेम इतना सबका नहीं, शुरू में 4-5 कार्बन तक याद रखोगे, वैलेरिक तक बहुत है। इसके बाद ही कभी कभी चैप्टर्स में कहीं कहीं आ जाएंगे, तो फिर वहाँ डायरेक्ट याद कर लेना, या यदि कर पा रहे हो, पूरा रट पा रहे हो तो अच्छी बात है। आईपीएसी नाम का पैटर्न था अल्केनोइक एसिड, तो लिखते चलो, सिंपल सा होते जाएगा। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। देखो कंफ्यूज मत करना, प्रोपियोनिक, प्रोपेनोइक, की प्रोपेन तो यहाँ बता रहा है 3 कार्बन के लिए, और ये प्रोपियन है जो अलग चीज़ से आया है, तो ये कॉमन है, आईपीएसी है इसी के लिए, लेकिन एक कॉमन एक आईपी। वैसे 4 कार्बन है, क्या लिखोगे भाई, ब्यूटेनोइक एसिड, नंबरिंग वगैरह का तो झंझट है ही नहीं कहीं। इसके बाद 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड, 6 कार्बन हेक्सेनोइक एसिड, 8 कार्बन ऑक्टेनोइक एसिड, इसके बाद इवन में चलते जाएगा। 10 कार्बन है डेकेनोइक एसिड, 12 है डूडेकेनोइक एसिड, 12 कार्बन को डूडेकेन बोलते हैं। 14 कार्बन है टेट्राडेकेनोइक एसिड, फिर 16 कार्बन है हेक्साडेकेनोइक एसिड, 18 कार्बन ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। मतलब जो आप लिखते हो वर्ड रूट उसको लिखो, और जो ओइक एसिड वगैरह लगता है 20 कार्बन है, 20 कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, आइकोस बोलते थे, तो आइकोसेनोइक एसिड हो जाएगा।
सिंपल है, आईपीएससी नाम में दिक्कत नहीं है, जितना कार्बन है उसका वर्ड रूट लिखो, ANOइक एसिड लगाते जाओ तो नाम लिखाते जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने का बात ही नहीं है। कार्बन देख लो 14 यहाँ है, 15 16, 12 है, 13 14, इसलिए टेट्राडेक्नोइक। अब यहाँ 18 कार्बन ब्रैकेट का है कि 19 1 20, तो 20 को आइकोसेन बोलते हैं, वही एसिड लग जाएगा, आइकोसेनोइक एसिड। ये सब जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, इनको बोला जाता है फैटी एसिड्स, क्योंकि जो नेचुरल फैट्स होते हैं उसमें मुख्य रूप से यही होते हैं, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली ज़्यादा मात्रा में, बाकी थोड़ा बहुत उधर भी हो सकता है, जैसे यहाँ प्रोपियोनिक एसिड में हम लोग देखें। तो ये हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। इसलिए जब चैप्टर पढ़ोगे या आगे कहीं भी, तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ना बोल करके लोग इनडायरेक्टली फैटी एसिड बोलता है, तो फैटी एसिड समझ जाओगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही बोला जा रहा है, लेकिन मेनली है या जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड है 12-14 कार्बन या उसके बाद का, वो सब के लिए बोला जा रहा है। समझ गए? तो इतना सा बात ध्यान में रखोगे। तो ये सभी के सभी हुए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सबके सब। अब इसी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम डेरिवेशन समझ में आ गया, कहाँ से आया याद रखने का ज़रूरत नहीं है कहाँ से आया, बस नाम याद रखोगे। और आईपीएससी नाम में तो इसमें बहुत कुछ था नहीं। ये सारे के सारे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए, क्योंकि सब में पर मॉलिक्यूल एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप था, COOH ग्रुप मात्र एक था इसमें, इसलिए सभी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुए। अब इसी में यदि मान लिया जाए कि ऐसा साइक्लिक सिस्टम है और यहाँ COOH है, तो इसका नाम लिख दोगे आप साइक्लोप्रोपेन, और COOH का ओइक एसिड नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। फिर से वही पैटर्न है, याद करो अल्डिहाइड का जो नॉमेनक्लेचर बता रहे थे, डिट्टो वही चीज़ है सेम, जैसे उसमें बताए थे कि CHO को अल या कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, वैसे यहाँ इसका ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे, जब उसके कार्बन को मेन चेन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप साइक्लोप्रोपेन लिखे हो, तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब तो केवल इतना हुआ ना, इसको कहाँ कंसिडर किया, नहीं किए। तो COOH का पूरा लिखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब उसके कार्बन को काउंट करोगे तो वही एसिड, जैसे CH3 CH2 COOH। इसका दो नाम हम लिखेंगे, एक लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेन वर्ड लिखते ही मतलब हुआ 3 कार्बन, तो ये कार्बन मेन चेन में आ गया तो बस ओइक एसिड लगेगा लास्ट में। इसी का हम नाम लिख सकते हैं ऐसे भी, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख सकते हैं, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि आप इथेन लिखे तो इथेन का मतलब तो केवल इतना हुआ, ये कार्बन कहाँ कंसिडर किया, तो फिर इसके पूरा के बदले लिखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली एलिफेटिक चेन में हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एलिफेटिक चेन में सारे कार्बन को इंक्लूड करते हुए वही एसिड लगता है, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लिक के केस में फिर ऐसे चलेगा। तो उसी प्रकार से मान लो ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड वगैरह भी हो सकता है, COOH कहीं BrCl भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग करना होगा तो रूल हम बताएं कि मोनोवैलेंट ग्रुप है कार्बोक्सिल, तो उसी का कार्बन से, लेकिन उसी का कार्बन से तब ना जब एलिफेटिक हो। रिंग में तो ऐसा नहीं करते हैं, अल्डिहाइड में इस बात को एक्सप्लेन किए थे, यहाँ से 1 2 3 आप नहीं करोगे, बल्कि रिंग का जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ से 1 करोगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से सबसे पहले यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3 ब्रोमो, 5 कार्बन का रिंग है साइक्लोपेंट, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब
चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड का C कॉम्पोनेंट है तो ये नहीं हटेगा। तो 3 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में मान लो कि ऐसा हो जाए COOH दो दो आ जाए, मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का हुआ तो ये 1 2 3 ऐसे कर दो। तो साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई वही एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन में आप नंबरिंग नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा बच गया, ये पूरा का पूरा बच गया, पूरा COH का लिखोगे तो कार्बोक्सिलिक, कार्बन मेन में आ जाएगा तब वही। तो ऐसे इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लिक वाले का समझ गए कैसे नाम लिखते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बता दिए कैसे है। अब इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एरोमेटिक एसिड और कुछ अनसैचुरेटेड और सब्स्टिट्यूटेड एसिड बचेंगे। तो उन एसिड्स का नॉमेनक्लेचर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।